সুশান্ত তদন্তে মাদক যোগ আজই গ্রেপ্তার হতে পারেন রিয়া চক্রবর্তী। রিয়ার বাড়িতে এনসিবির তদন্তকারীরা, নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর আধিকারিকরা তারা এই প্রথমবার সুশান্তের বান্ধবীকে জেরা করবেন। এই মুহূর্তে রিয়া চক্রবর্তীর বাড়িতে এনসিবি। जानकारी अपने सहयोगी दिवाकर से लेते हैं। दिवाकर, क्या खबर? दिवाकर, प्रेम 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 दिवाकर, अरे लाइव थ्रू है दिवाकर अरुण। देखिए दिवाकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बार तस्वीरें मैं रिया चक्रवर्ती के घर की दिखाता हूँ। हिस्सा है जहाँ সরাসরি দেখছেন রিয়া চক্রবর্তীর বাড়ির সামনের ছবি এবং তার বাড়িতে ইতিমধ্যে এনসিবি আধিকারিকরা রয়েছেন, নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর আধিকারিকরা রয়েছেন এবং हुई है। यानी रिया चक्रवर्ती हो सकता है कि अपनी गाड़ी से थोड़ी देर में यहाँ से निकले और जो एनसीबी की टीम इंतजार कर रही है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में, उनके साथ ये जो है रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर की तरफ जाएं। क्योंकि हम जब एनसीबी की टीम को फॉलो कर रहे थे तो एनसीबी की गाड़ियां जो है वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रुकी हुई हैं। तो ऐसे में जो ये जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं और जो एनसीबी की टीम उनका इंतजार कर रही है उसी के साथ वो एनसीबी दफ्तर जाएंगी। ये अभी तक जानकारी खुल के सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती उन 3 गाड़ियों में नहीं थी अरुण। उन 3 गाड़ियों में रिया चक्रवर्ती नहीं थी। महिला अधिकारी जो एनसीबी की आई हुई थी उस गाड़ी में अकेली बैठी हुई थी। बाकी की जो 2 गाड़ियां उसमें भी रिया चक्रवर्ती नहीं थी। यानी साफ तौर पर जो समन है वो सर्व कर दिया गया है और रिया चक्रवर्ती ने जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कहा है वो अपनी गाड़ी से आना चाहती हैं और इसीलिए एनसीबी की टीम यहाँ पर दिवाकर जैसा की जानकारी दिवाकर हमारे सहयोगी दे रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को समन दिया गया है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए आप कहाँ हैं और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कहाँ है? देखिए, इससे पहले अरुण में एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जो एनसीबी से आई है। एनसीबी ने बोला है द टीम हैज गॉन टू सर्व द सम्मन, मतलब कि हमने उन्हें सम्मन दे दिया रिया चक्रवर्ती को। इज डिपेंड अपॉन हर एज शी हिज जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। यानी अब रिया चक्रवर्ती पर निर्भर करता है कि वो खुद आके पूछताछ का सामना करे ताकि उनसे जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो पूछताछ करे। यानी कि रिया चक्रवर्ती पूरी संभावना है कि अपनी गाड़ी से ही वो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचेंगी। जैसे कि सीबीआई के समय वो जब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी या ईडी ने उनसे पूछताछ की थी तो अपने वो निजी वाहन से जो एजेंसी के दफ्तर है सीबीआई और ईडी के वहाँ पहुंची थी। तो हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए अभी भी एक मुंबई पुलिस का जो गाड़ी वो यहाँ पर खड़ी हुई है। और जैसा कि दिवाकर ने बताया कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जो एनसीबी की टीम है वो रुकी हुई है, यानी कि स्कॉट करने के लिए रुकी हुई है। पूरा मौका दिया गया रिया चक्रवर्ती को कि वो अपनी गाड़ी से एनसीबी के दफ्तर आए और पूछताछ का सामना करना पड़े। लेकिन इतना तो तय है कि सम्मन इश्यू हुआ तो आज रिया चक्रवर्ती को पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। সরাসরি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন সিনিयर एसोसिएट एडिटर ऑफ मुंबई अमित राय। अमित, अभी तक जो जानकारी मिल रहा है इसके जानकारी के जो जानकारी मिल रहा है वो जानकारी ये है कि समन दे दिया गया है रिया चक्रवर्ती को और रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त निकल सकते हैं अपने घर से और जा सकते हैं एनसीबी के वो डीआरडीओ मतलब एनसीबी के आधिकारिक जो हैं वहाँ पे उन लोगों से बातचीत करने। बस अब से इतना ही जानना चाहेंगे, क्या कहीं पे अरेस्ट होने का कोई चांसेस दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो सबूत हाथ मिले हैं, शौविक ने जो है कहा है कि ड्रग्स रिया मंगाती थी, सैमुअल ने भी कहा है ड्रग्स रिया मंगाती थी, दीपेश ने भी कहा है कि ड्रग्स रिया मंगाती थी। तो निश्चित तौर पे हमें कह सकते हैं कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और जो हमारी एनसीबी के अधिकारियों से बातचीत हुई है कि 2 रास्ते थे उनके पास, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन हो और अपने आप दफ्तर पहुंचे या टीम के साथ पहुंचे। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया ने ये कहा है कि वो अपनी गाड़ी से जो है वो एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। इस समय एनसीबी की टीम जो है घर से तो निकली है, लेकिन नजदीक में सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है, वहां पर एनसीबी की टीम रुकी हुई है। बताया जा रहा है कुछ ही देर में रिया अपनी गाड़ी से जो है एनसीबी के दफ्तर निकलेंगी और उनकी गाड़ी के पीछे वो एनसीबी की टीम भी रहेगी। तो शायद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जो लगभग 300 मीटर की दूरी पे है रिया के घर से, तो वहां वो टीम रिया का इंतजार कर रही है। जी शुक्रिया अमित राय, সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এডিটর অফ মুম্বাই আমাদের জানাচ্ছিলেন যে সমন দেওয়া হয়েছে এবং এনসিবি আধিকারিকদের মুখোমুখি হবেন রিয়া চক্রবর্তী। এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে রিয়া চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে 300 মিটার দূরে সান্তাক্রুজ থানা, সেখানেই এনসিবি আধিকারিকরা তারা অপেক্ষা করছেন। রিয়া চক্রবর্তী গাড়ি নিয়ে বেরোলে তারপরেই তারা সেখান থেকে যাবেন, তার আগে পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করছেন।
এখনো পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে যে তিনজনকে জেরা করা হয়েছে, যে তিনজনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে এনসিবি, সেই তিনজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করার পর রিয়া চক্রবর্তীর নাম উঠে আসছে। কারণ রিয়া চক্রবর্তী ড্রাগ চাইতেন, মাদক চাইতেন রিয়া চক্রবর্তী, সে কথা এই তিনজনই স্বীকার করে নিয়েছেন। और उसी सुरक्षा के बीच जो है रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेंगे एनसीबी दफ्तर के लिए, क्योंकि आज जो है एनसीबी ने दिवाकर जरा आनंद के पास चलते हैं। आनंद हमारे सहयोगी जो है रिया चक्रवर्ती की सोसाइटी के पिछले गेट की तरफ जा रहे हैं। आनंद जरा तस्वीरें दिखाइए। तस्वीर दिखाएंगे। ये रिया चक्रवर्ती का जो प्रीमाइसेस है बिल्डिंग का, उसके पीछे की तस्वीरें है। कयास लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहीं पीछे खड़ी हुई है और इसमें रिया चक्रवर्ती बैठकर सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर जा सकती है। जैसा कि अरुण हमने देखा था कि जब सीबीआई और ईडी ने उनसे पूछताछ की थी तो वो अपनी निजी वाहन से या अपने कोई दोस्त के वाहन से पूछताछ का सामना करने आई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें पूरी छूट दी है कि चाहे तो वो हमारे साथ चल सकती हैं या अपनी खुद के व्हीकल से वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने पहुंचे, क्योंकि उन्हें 67C का सम्मन इशू है और ये सबसे पावरफुल सम्मन होता है एनडीपीएस में। इसमें सीधे अगर बयानों में विरोधाभास लगता है या अगर आरोपी कबूल करता है तो उसकी गिरफ्तारी हाथों हाथ हो सकती है, पूछताछ के वक्त ही हो सकती है। जैसा कि शौविक और सेमुल मिरांडा में हुआ था, उन्हें सम्मन किया गया यहाँ पर 6:30 बजे नारकोटिक्स। जी आनंद, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने समन में यह भी कहा है कि आज ही आपको पेश होना है उनके सामने? जी देखिए, बिल्कुल आज ही उन्हें पेश होना होगा। अगर वो पेश नहीं होंगी तो उन्हें फिर से सम्मन किया जाएगा और अगर वो सम्मन की तालीम नहीं करेंगी तो कोर्ट के थ्रू ये बताया जाएगा कि एक आरोपी है वो सम्मन का तालीम नहीं कर रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारा तजुर्बा है इस पूरे केस को हमने जो देखा है, उससे हमें लगता नहीं है कि रिया चक्रवर्ती सम्मन की तालीम नहीं करेंगी। जाहिर तौर पर ये पूरे कयास लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती इस पूछताछ का सामना करेंगी। সরাসরি প্রতিনিধি অরুণিমা দে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে। অরুণিমা, আজ রিয়া চক্রবর্তীর গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা কতটা? কেন মনে হচ্ছে যে হয়তো আজ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে? দেখো তনু, আমরা যেরকমটা দেখছি কাল থেকে কিন্তু এনসিবি টিম একেবারে পাওয়ার প্যাক অ্যাকশনে রয়েছে এবং আমরা দেখেছি সৌভিক চক্রবর্তী, স্যামুয়েল মিরান্ডাকে ঠিক কিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাড়িতে এসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রথম সার্চ করে দিয়ে বাড়ি ভালো করে তল্লাশি চালিয়ে এবং তারপর আমরা দেখলাম আজকে সকালে। কালকে বারবার এনসিবির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে কোনো সমন জারি করা হয়নি। এখানেই কিন্তু টুইস্ট ছিল, মাস্টার স্ট্রোক ছিল। কালকেই চাইলে পারতো এনসিবির পক্ষ থেকে রিয়া চক্রবর্তীর নামে সমন জারি করতে, কিন্তু তাকে প্রিপারেশন নেওয়ার কোনো সময় দেয়নি। আজকে সকালবেলা একেবারে অ্যাকশন মোডে এনসিবি আধিকারিকরা চলে এসেছে রিয়া চক্রবর্তীর বাড়িতে এবং সঙ্গে মহিলা পুলিশও রয়েছে। সমস্ত তৈয়ারি তারা প্রিপারেশন সেরেই এসছে একেবারে। তার নামে সমন জারি করা হচ্ছে যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি বলছিল এবং তাকে সঙ্গে করেও নিয়ে যাওয়া হতে পারে, তিনি পরেও নিজের মতো আসতে পারেন, কিন্তু আসতে তাকেই হবে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। ধন্যবাদ অরুণিমা। हमारी दूसरी टीम है, ये दूसरे एंगल से रिया चक्रवर्ती की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हमारे सहयोगी दिवाकर সরাসরি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন রিয়া চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে থেকে। প্রতিনিধি অরুণিমা দেও আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। অরুণিমা, দীপেশ সামন্তকে অরুণিমা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। सीबीआई ने तो इसी रास्ते से निकले थे और हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी, इसलिए इस सोसाइटी के অরুণিমার সঙ্গে কথা বলবো এবং এই মুহূর্তে দেখছেন রিয়া চক্রবর্তীর বাড়ির সামনের ছবি। आपसे छूटने नहीं पाएगा, ये हमारा वादा है। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिवाकर जुड़े हैं। दिवाकर जरा तस्वीरें दिखाइए सोसाइटी के अंदर क्या हालचाल है। नारकोटिक्स ब्यूरो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक ड्रग्स एंगल अब सामने आया है रिया। WhatsApp conversation between you and the talent manager Jaya Saha. I'm going to talk about some WhatsApp conversations. मार्च 2017 में आप कहती हैं गौरव आर्या को, in case we speak about hard drugs, I haven't been doing too much. फिर आप बोलती हैं tried MDMA once, you have MD. इसका क्या मतलब है? Isn't this in complete contrast to what you have been saying that you have never consumed drugs? Ma'am, I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation, and I would like to save this because
अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर, बट आई एम विलिंग फॉर अ ब्लड टेस्ट एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय द फैक्ट दैट आई डू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग। আগস্ট 2020-তে রিয়া চক্রবর্তীর ইন্টারভিউ, রিয়া চক্রবর্তী কি বলেছিলেন আমাদের, নিজে কখনো ড্রাগ নেননি, মাদক নেননি তিনি কখনো, এবং কোনো রকম কোনো মাদক চক্রের সঙ্গে তিনি জড়িত নন তিনি জানিয়েছিলেন। এবং আজ এই মুহূর্তে যে ছবি দেখছেন রিয়া চক্রবর্তীর বাড়ির সামনের ছবি দেখছেন, নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো আধিকারিকরা তার বাড়িতে এসেছিলেন এবং তাকে সমন জারি করে গেছেন, তাকে দেখা করতে হবে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার কারণ এর আগে দীপেশ সাওয়ান্ত, সৌভিক চক্রবর্তী এবং স্যামুয়েল মেরিন্ডা তিনজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বারবার রিয়া চক্রবর্তীর নাম উঠে এসেছে এবং রিয়া চক্রবর্তীর কাছ থেকে কি জানতে পারে, কি জানার চেষ্টা করবেন আধিকারিকরা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিক কি কি বিষয় জানতে চান, যার জন্য বা যে বিষয়গুলো জানতে চাইবেন সেগুলো কতটা মাদক যুক্তে কতটা কাজে লাগবে বা সুশান্ত মৃত্যু রহস্যের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। उसके तहत उन्हें बुलाया गया है और इस संबंध में जब पूछताछ एनसीबी करेगी और अगर उन्हें विरोधाभास लगता है बयानों में या रिया कबूल करती है कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी थी, तो उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है और उन्हें आज रात एनसीबी के हवालात में ही काटना पड़ सकता है। बहुत कम ऐसे चांस है, बहुत कम संभावना है कि रिया चक्रवर्ती आज वापस अपनी घर रात में यहाँ पर पहुंच पाए, क्योंकि लगातार एक लंबी फहरिस्त उनके लिए तैयार की गई है। और देखिए अमूमन कयास से लगाया जा रहा है कि ये जो गाड़ी खड़ी है ऑडी गाड़ी आप जो देख रहे हैं, पूरी संभावना ये है कि रिया चक्रवर्ती जो है इस गाड़ी से ही एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी और हो सकता है कि अपने किसी सहयोगी या अपने किसी लॉयर को वो अपने साथ रखें, इसकी भी संभावना है। लेकिन देखा गया था अरुण, जैसा आपने लगातार कवरेज करी है कि रिया चक्रवर्ती अपनी निजी वाहन से आती थी, उन्हें छूट दी गई थी कि संबंध के समय ये होता है कि आपको या तो आप हमारे साथ चले एजेंसी के साथ या आप खुद भी पूछताछ का हिस्सा हो सकते हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साफ कर दिया है कि हमारी टीम প্রতিনিধি অরুণিমা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অরুণিমা, দীপেশ সাওয়ান্তকে গ্রেফতার করাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এই মাদক মামলার ক্ষেত্রে? একেবারেই অতনু, এখানে কিন্তু এক একটা স্টেপ করে এনসিবি এগিয়েছে। প্রথমে আমরা দেখছি রিয়া চক্রবর্তীর বাড়িতে এসে তল্লাশি, সৌভিক এবং স্যামুয়েল মেরিন্ডাকে গ্রেপ্তার, তারপরে দীপেশ সাওয়ান্ত যে হাউস স্টাফ ছিল সুশান্তের বাড়ির, সে প্রথমে তার রেকর্ড করা হয় তার বয়ান এবং সেখান থেকে অসঙ্গতি পাওয়া যায়, তাদের সামনাসামনি মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়। দীপেশ, সৌভিক, স্যামুয়েল এবং ড্রাগ পেডলারদের সামনাসামনি বসিয়ে জেরা করা হয়, যেখানে প্রত্যেককে কিন্তু রিয়া চক্রবর্তীর নাম নিয়েছে। রিয়া চক্রবর্তীর কথা অনুযায়ী তারা ফাংশন করতেন, তারা কাজ করতেন, ড্রাগ আনতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছাতেন, এটা কিন্তু সকলে স্বীকার করেছে। সৌভিক তার ভাইও, সেখান থেকে রিয়া চক্রবর্তীকে ডেকে পাঠানো, রিয়া চক্রবর্তীকে হেফাজতে নেওয়া, তাকে জেরা করা, তাকে গ্রেফতার করা, এটা কিন্তু মোটামুটি একটা নিশ্চিত ব্যাপার ছিলই কাল থেকে। কিন্তু আজকে যেরকম মাস্টার স্ট্রোক খেলেছে এনসিবি, এভাবে হঠাৎ করে রিয়া চক্রবর্তীকে ধরা হবে সেটা হয়তো তিনিও বুঝতে পারেননি অতনু। অরুণিমা, সেক্ষেত্রে আজ কি গ্রেফতার হতে পারেন রিয়া চক্রবর্তী? একেবারেই অতনু, যেরকমটা জানা যাচ্ছে যে এনসিবি টিম থেকে গিয়ে সমন জারি করা হয়েছে, তারা সান্তাক্রুজ পুলিশ স্টেশনের কাছে অপেক্ষা করছেন। কালকে আমরা যেরকম দেখেছিলাম সৌভিক চক্রবর্তী, মানে গতদিন আমরা দেখেছিলাম সৌভিক চক্রবর্তী যেরকম এনসিবি টিমের সঙ্গেই এসেছিল, তিনি বলেছিলেন আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। রিয়া চক্রবর্তী চাইলে এনসিবি টিমের সঙ্গেই আসতে পারে কিংবা তিনি পৃথকভাবে আলাদাভাবে আসতে পারেন। আজকে সমন জারি করার পর তিনি যদি না আসেন, তারপর আবার একটি সমন জারি করা হবে এবং তাতেও তিনি যদি না আসেন তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। কিন্তু যেভাবে রিয়া চক্রবর্তীর মোড অফ অ্যাকশন দেখা যাচ্ছে, তাতে ধারণা যে রিয়া চক্রবর্তী আজই যাবেন এবং তাকে আজই কিন্তু হাজিরা দিতে হবে এনসিবি হেডকোয়ার্টার। ধন্যবাদ অরুণিমা। ধাপায় যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, দুর্ঘটনায় মৃত বলে অনুমান পুলিশের। মধ্যরাতে দুর্ঘটনা বলে অনুমান। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে, আর খতিয়ে দেখার জন্য এই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ দেখছেন তদন্তকারীরা। তপসিয়ার বামনপাড়ায় যুবক খুনে গ্রেপ্তার কাকা ও বৌদি, কিভাবে তারা গ্রেপ্তার হলেন, কিভাবেই বা তারা জড়িত এই ঘটনার সঙ্গে জানবো। সুজয় পাল প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। সুজয়, কি জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্রে? দেখো, এই অভিজিৎ রজক খুনের ঘটনায় আজ সকালেই তপসিয়া থানার পুলিশ তার কাকা এবং তার বৌদিকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে যে একদিকে সম্পত্তিজনিত কারণ এবং অন্যদিকে ওই মহিলার সঙ্গে অর্থাৎ বৌদির সঙ্গে
তার বৌদিকে কুপ্রস্তাব দেওয়া এবং বৌদির সঙ্গে চরিত্রগত সন্দেহের কারণেই তাকে খুন করা হয়, তেমনটাই অভিযোগ। এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে খুনের ঘটনার পর তারা পরিকল্পনা করেই সেখানে তারা ঘটনাটিকে অন্যদিকে মোড় দেওয়ার চেষ্টা করে এবং বাড়িতে যে সাইকেল ছিল সেই সাইকেলগুলিকেও তারা অন্যত্র ফেলে দেয় এবং ঘটনাটা এমনভাবেই সাজায় যেন চুরি করতে এসেই তাকে খুন করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কথায় অসঙ্গতি মেলে এবং তার জেরেই তাদেরকে জেরা করা হয় এবং তারপরেই গ্রেফতার করা হয়। ধন্যবাদ সুজয়।